हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे पिछले दिन का भी, क्योंकि 15 अगस्त को बंद था, इसलिए मेजर जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं 15 अगस्त का वो मेजर डिस्कशन रहेगा आज के जितने भी इवेंट्स और क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन में। अब देखिए, जब 15 अगस्त हुआ तो दो स्पीचेस हुई, एक प्राइम मिनिस्टर की और एक चीफ मिनिस्टर की। दोनों ही से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उन्हीं अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। पहले हम डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के अनाउंसमेंट्स, दैट इज विच वॉज मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी एज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्ग टर्म एनर्जी विजन। तो साधारण शब्दों में क्या कह रहा है ये, इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी का एक्सपेंशन है उसका क्या टारगेट है। तो ये टारगेट कल नरेंद्र मोदी जी ने दिया है अपनी भाषण में। तो उन्होंने क्या दिया है कि 2047 मतलब जब आजादी के 100 साल हो जाएंगे, आपको पता होना चाहिए उसी समय क्या टारगेट बनाया है इंडिया ने कि उस समय तक वो एक विकसित भारत बन जाएगा, यानी कि इंडिया वुड बाय देन बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। ये भी पता होना चाहिए आपको उस समय क्या होगा, उस समय न्यूक्लियर टारगेट का क्या है, कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ जाएगा, बाय 2047 इंडिया क्या कर लेगा, अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 10 गुना कर लिया रहेगा बाय कंस्ट्रक्टिंग 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स। मतलब कि अगले कुछ सालों में क्या होगा, 2047 तक 10 न्यू न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनेंगे, नंबर 1। और ये एक्सपेंशन कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 गुना ज्यादा कम से कम हो जाएगी। प्रेजेंट यदि आप देखेंगे तो 8800 मेगावाट के आसपास है। तो 10 गुना यदि हम मानते हैं तो कितना हो जाएगा, लगभग इससे 10 गुना मतलब कि 10 गीगावाट के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कम से कम इतना। अभी यदि मान के चलें इसको 1 गीगावाट मतलब 1000, तो 9 से 10 9-10 मान लेते हैं अपना प्रेजेंट है, इसका 10 गुना मतलब 100 गीगावाट तक हो जाएगा बाय 2047। ये हमारा टारगेट है जो मोदी जी ने सेट किया है। 2047 तक कितना हो जाए, 100 गीगावाट, 10 गुना बढ़ जाए नंबर 1, और 10 नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स बन जाए, दैट इज द टारगेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी कंसर्न दैट द डेमोग्राफिक मिशन, ये एक नया मिशन लॉन्च किया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इस डेमोग्राफी का मतलब आप जानते हैं पॉपुलेशन से है, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स से है। इसका प्राइमरी मिशन क्या है, तो इसका प्राइमरी मिशन क्या है कि जो बाहर से बिना परमिशन के जो अवैध इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं उनको कंट्रोल करना है हमारा मिशन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड सोशल स्टेबिलिटी। तो हमारा टारगेट क्या होगा, इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकना। जैसे कुछ समय पहले आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ से भी रोहिंग्या इमिग्रेंट्स थे, उन्हें पकड़ा गया था, ठीक है, और उनको दरखास्त किया गया था। ठीक है, 3 रोहिंग्या मुस्लिम्स को पकड़ा गया था रायपुर से, उन्हें हटाया गया। तो डेमोग्राफिक मिशन मतलब हम जो घुसपैठी लोग हैं उनको निकालेंगे और सबसे पहले आइडेंटिफाई करके हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी उसको कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, द सुदर्शन चक्र मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये क्या है सुदर्शन चक्र, तो इस मिशन का कल मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया है। तो क्या है ये सुदर्शन चक्र, जानते होंगे आप लोग। तो ये क्या होता है, कृष्ण की उंगलियों में जो चक्र रहता है उसे सुदर्शन चक्र बोलते हैं। उससे क्या होता है, कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाता था, वो एक अल्टीमेट टूल था, एक नॉन ब्रीचेबल टूल था जो सिक्योरिटी को प्रमोट करता था। तो सुदर्शन चक्र के बारे में हम बात करेंगे। तो ये क्या अनाउंस किया गया है, जैसा कि इजराइल का सुना होगा आप लोगों ने, इजराइल की बहुत एक इफेक्टिव मिसाइल कॉम्बैट स्ट्रैटेजी है जिसे आयरन डोम बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यदि मान लीजिए ये एक इजराइल की टेरिटरी है,
ठीक है, ये एक इजराइल की टेरिटरी है। और होगा क्या, यदि मान लो इस पर कोई मिसाइल दाग रहा है तो इजराइल क्या करता है, सरफेस से एयर मिसाइल ब्रीच करता है और इससे क्या करता है, जो भी टारगेट्स हैं उनको क्या कर देता है, डिफ्यूज कर देता है। बहुत ही इफेक्टिव है ये आयरन डोम। ऐसा ही जैसे कि इजराइल का आयरन डोम है, वैसे ही मोदी जी ने बोला हम भी अपना एक आयरन डोम बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली और कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज, कुछ बॉर्डर एरियाज क्या होंगे, कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ये क्या होता है, कुछ नहीं होता भैया, बस सरफेस से एयर मिसाइल्स होती हैं जो ग्राउंड पे लगा दिया जाता है, टैंकर पर लगा दिया जाता है, जिससे कोई यदि मिसाइल से हमारे देश पर हमला करे तो वो हम डिफ्यूज कर सके। ऐसा ही एक मिशन मोदी जी ने कल अनाउंस किया। तो क्या होगा इसका, एन इंडिजिनस मतलब खुद हम बनाएंगे आयरन डोम लाइक डिफेंस मैकेनिज्म टू इंटरसेप्ट एंड रिटेलिएट अगेंस्ट एरियल थ्रेट्स। एरियल थ्रेट्स में क्या क्या आ जाते हैं, मिसाइल आ जाता है, और क्या आ जाता है, आजकल एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट आ जाता है, यूएवी मतलब ड्रोन्स भी आ जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, पाकिस्तान के साथ जब युद्ध जैसी स्थिति थी तो टर्की ने बहुत सारे ड्रोन सप्लाई किए थे, जिसके जरिए क्या होता है, पाकिस्तान हम पर हमला कर रहा था। क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, सस्ते होते हैं ड्रोन, तो क्या होता है, ड्रोन का हमला आगे और ज्यादा खतरनाक होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कब तक बनेगा सुदर्शन चक्र, तो ये टारगेट बनाया है मोदी जी ने कि 2035 तक सुदर्शन चक्र बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ऑफिशियली लॉन्च्ड, कब लॉन्च हुई थी, तो ये स्कीम इसी महीने के शुरुआती दौर पर लॉन्च हुई थी। 1 अगस्त 2025 में इसको लॉन्च करने की बात कही गई थी और कल ऑफिशियली 15 अगस्त को लॉन्च कर दी गई। तो 15 दिन से इसकी खबरें थे पीआईबी में। इसमें क्या था, 1 अगस्त को पहली बार इसका जिक्र किया गया था और 15 अगस्त को ऑफिशियली कल मोदी जी ने लॉन्च किया। फिर से देखिएगा इस स्कीम के बारे में, प्रधानमंत्री विकसित भारत, विकसित मतलब डेवलप्ड इंडिया, रोजगार योजना, रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो दावा यह है कि 35 लाख लोगों को बेनिफिट मिलेगा इस स्कीम के अंदर। 35 करोड़ लोगों को फायदा मिलेगा इस स्कीम के जरिए। क्या है इस स्कीम के कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स हैं भैया। पहला कंपोनेंट क्या है कि एक होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो किसी को रोजगार दे रहा है, और दूसरा होता है एम्प्लॉई। तो जो एम्प्लॉई है मतलब मैं आपके पास मान लो रोजगार मांगने के लिए आया तो मैं एम्प्लॉई हुआ, तो क्या हुआ, इस एम्प्लॉई को क्या मिलेगा, 2 इंस्टॉलमेंट में 15,000 रुपए मिलेंगे। ये किसका कंट्रीब्यूशन है, ईपीएफ के लिए। ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड में जो पैसा जाता है उसका 2 इंस्टॉलमेंट में, पहला 6 महीने के बाद, दूसरा 12 महीने के बाद क्या होगा, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन कौन देगा, केंद्रीय सरकार देगी एम्प्लॉई को। दूसरा मिलेगा एम्प्लॉयर को, जिसने रोजगार दिया उसको कितना मिलेगा, 3,000 रुपए मिलेगा। हर एक नया रोजगार जिसको प्रोवाइड किया जाएगा उसके लिए 3,000 रुपए मिलेगा। तो टोटल कितना बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉई प्लस एम्प्लॉई को, 18,000 मिल रहा है। कौन देगा, केंद्रीय सरकार देगी। किसको देगी, सीधा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई को देगी। तो एम्प्लॉयर को जब देगी तो उनके खाते में चले जाएगा डीबीटी के जरिए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। वैसे ही जब एम्प्लॉई को दी तो भी क्या हो जाएगा, सीधा उनके खाते में चले जाएगा। फायदा क्या होगा इस स्कीम से, इस स्कीम का फायदा यह होगा कि भैया इससे क्या होगा, इससे रोजगार बढ़ेगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे रोजगार जो सैलरी कितनी हो, 1 लाख रुपए से कम हो, 1 लाख रुपीस पर मंथ, महीने से कम हो, सिर्फ और सिर्फ उसी को ये कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पहली बार 1 अगस्त को मेंशन किया गया था और 15 अगस्त को कल ऑफिशियली अनाउंस किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। विच, अब छत्तीसगढ़ की न्यूज आ चुकी है जो विष्णुदेव सहाय ने अनाउंस किया। विच डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़ विल सी द कमेंसमेंट ऑफ मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना। अब ग्रामीण बस सेवा योजना मतलब क्या है, ऐसे इलाके में जो कि क्या है, जो पिछड़े हुए माने गए हैं, बैकवर्ड इलाके, जहां पर कनेक्टिविटी क्या हो, कनेक्टिविटी अभी भी
कम हो, ऐसे डिवीजन में क्या करा जाएगा, इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। तो यदि आप उत्तर छत्तीसगढ़ या दक्षिण छत्तीसगढ़ से हैं तो क्या होगा, आप देखे होंगे बहुत बार क्या मिलता है, हमें बस नहीं मिलती है। यदि आप एक गांव से दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पहले रेगुलर बस नहीं मिलती है, दूसरी क्या स्थिति होती है, बस का कुछ टाइम वाइज पंचुअल नहीं होती है, तीसरी स्थिति बस की बहुत खराब रहती है, उनको इंप्रूव किया जाएगा। तो ये स्कीम कहां पर लागू की जाएगी, ये उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के जो डिवीजन है उस पर लॉन्च की जाएगी, सरगुजा और बस्तर पर लॉन्च की जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस सेमीकंडक्टर चिप्स आर एक्सपेक्टेड। ये मोदी जी ने कल फिर बोला कि जो छत्तीसगढ़, जो इंडिया की जो सेमीकंडक्टर चिप है वो खुद जो इंडिया ने बनाया है वो कब तक एंटर कर जाएगी, तो वो 2025 के एंड तक एंटर कर जाएगी। मतलब इसी साल के अंत तक हमें जो सेमीकंडक्टर चिप्स है जो हमारे खुद के द्वारा बनाई गई है वो मिल जाएगी। अगला देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन छत्तीसगढ़ वॉज अनाउंस टू हैव अ पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इंप्लीमेंटेड। तो ये कल विष्णुदेव साय हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने स्कीम के बारे में अनाउंस किया कि कमिश्नरेट, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम बनाया जाएगा। ये जो कमिश्नरेट सिस्टम होता है ये आमतौर पर क्या होता है, बड़े शहरों में अनाउंस किया जाता है। जैसे यूपी ने अनाउंस किया था, लखनऊ में, बनारस में हम ये स्कीम को इंप्लीमेंट करेंगे। तो कौन सी जगह पर होगा, ये किया जाएगा, जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, रायपुर में अनाउंस किया जाएगा। यहां पर एक बहुत जरूरी बात है कि दोनों के बीच में अंतर क्या होता है ये हमें समझना चाहिए। कहां पर अनाउंस किया गया है, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रायपुर। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, जैसे यदि आप एक डिस्ट्रिक्ट देखोगे तो डिस्ट्रिक्ट में 2 हेड होते हैं, एक जो क्या होगा, एक कमिश्नर होगा और दूसरा क्या होगा, डीएम होगा आमतौर पर। तो डीएम जो होता है वो क्या करता है, वो कैसे कामों को करता है, वो लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस को करता है। वहीं पर जो मैजिस्ट्रेट फंक्शन है, सॉरी लॉ एंड ऑर्डर तो कमिश्नर का काम आ जाएगा, तो ये लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन करते हैं, वहीं डीएम क्या करते हैं, मैजिस्ट्रेट फंक्शंस करते हैं। दोनों के अलग अलग काम होते हैं। तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया, 2 बॉस हो गए। तो जब एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 बॉस हो गए तो क्या होगा, काम करने का तरीका क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। इसीलिए जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, बड़े सिटीज हैं, सॉरी, वहां पर आजकल क्या अनाउंस किया जाता है, कमिश्नरेट सिस्टम। इस कमिश्नरेट सिस्टम में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है बहुत तेजी हो जाती है। तो कमिश्नर के पास क्या होगा, एक कमिश्नर बना दिया जाएगा जिसको दोनों काम, मैजिस्ट्रेट फंक्शन भी दे दिया जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड फंक्शन भी दे दिया जाएगा। तो इससे होगा क्या भैया, काम जल्दी कर पाएगा, मल्टीपल 2 बॉस नहीं रहेंगे, एक ही बॉस के जरिए जब काम होगा तो क्या होगा, ज्यादा जल्दी होगा। दिस इज व्हाट इट मीन्स बाय कमिश्नरेट सिस्टम। तो ये करने से क्या होगा, बड़े शहरों में जो डिसीजन लेने में समय लगता है उसकी समय की संख्या क्या हो जाएगी, समय का कम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।